राज और काले लड़के ने दोनों ने ही तेज दौड़ से शुरुआत की थी और वो दोनों ही बाकी सभी से एक लैप आगे हो चुके थे। आमतौर पर इस तरह की लंबी दौड़ों में कोई भी इतनी तेजी से शुरुआत नहीं करता था, लेकिन इस दौड़ की कहानी थोड़ी अलग थी। ये नहीं हो सकता, राज कब से इतना तेज दौड़ने लगा और उसमें ऐसी काबिलियत कब आई? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये वाकई वही राज है जिसे हम जानते हैं और जो पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं जानता था? रोहन ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, ये तो प्यार की ताकत है। प्यार किसी से भी कुछ भी करवा सकता है। प्यार की काबिलियत पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। प्यार की खातिर तो लोग दुनिया से भी ठन जाते हैं। ऐसे में ये तो सिर्फ एक दौड़ थी। गणेश ने अपने चश्मे को सही करते हुए कहा। यासिन ने रिया की तरफ देखा, जिसने अभी अभी राज के लिए चीयर किया था, क्योंकि यासिन भी राज के इस कारनामे को देखकर हैरान था। उसने राज को कभी भी इस तरह से दौड़ लगाते हुए नहीं देखा था। ये अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। रिया, राज ही वो लड़का है जो उस दिन ट्रैक पर अपनी बॉडी दिखा रहा था, है ना? रिया के बगल में खड़ी लड़की ने पूछा। शायद ये वही होना चाहिए, रिया ने हंसते हुए कहा। लेकिन रिया को अपनी दोस्त की नीयत में खोट समझ आ चुकी थी। गर्मी अभी भी बहुत बाकी थी और वो राज के बगल में बैठने का अपना मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके पहले कि कोई और राज को अपना बना ले, रिया उसे हासिल करना चाहती थी। अगर उस दिन यही ट्रैक पर था तो शायद ये उसकी सबसे तेज रफ्तार नहीं है ना? उस लड़की ने कहा। उसे अच्छे से याद था कि उस दिन एक लड़के ने बहुत तेजी से कई सारे लैप पार कर लिए थे। इस बीच काले लड़के को लगने लगा कि उसकी दुनिया उजड़ गई। इतनी दूर तक दौड़ने के बाद भी राज के चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि उसकी सांसें भी तेज नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब तो राज के लिए बच्चों का कोई खेल था। काले लड़के को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि राज अपने आप को जबरदस्ती दौड़ने पर मजबूर कर रहा था। तेज दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है। काले लड़के को भी अब लगने लगा था कि वो इतनी तेजी से अब और नहीं दौड़ सकता। ऐसे में उसे पूरा यकीन था कि किसी भी पल गिरने वाला था। काले लड़के ने अपने दांत पीसते हुए अपनी रफ्तार को थोड़ा कम कर लिया, क्योंकि वो इतनी तेजी से 5 किलोमीटर तक नहीं दौड़ सकता था। क्या हुआ भाई, तुम्हारी रफ्तार थोड़ी कम हो गई है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी मुझे 1 किलोमीटर दूरी से नहीं हरा पाओगे, राज ने काले लड़के के पीछे से आते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब? काले लड़के ने हांफते हुए कहा। अगर तुम अपनी रफ्तार कम करोगे तो मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा, राज ने अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए कहा और वो काले लड़के से आधा मीटर आगे निकल गया। मैं तो बस अपनी सांसें ठीक कर रहा था। तुम बस देखो, मैं अपनी जान लगा दूंगा। अब तुम बस 1 किलोमीटर से नहीं 4-5 लैप से हारोगे, काले लड़के ने हांफते हुए कहा। इसके बाद वो दांत पीसते हुए फिर से तेज दौड़ने लगा। अभी उसमें ताकत बाकी थी। अगर वो 3 लैप तक लगातार तेज भी दौड़ता रहे तो भी वो इतना स्टेमिना बचा सकता था कि बाकी की दौड़ पूरी कर पाए। उसे लग रहा था कि भले ही राज उससे आगे निकल गया था, लेकिन 3 लैप के अंदर अंदर वो अपने स्टेमिना की मदद से राज को पीछे छोड़ देगा। अब इन 3 लैप में राज को पछाड़ना ही काले लड़के का टारगेट था, ताकि वो खुद में और राज में बड़ा फर्क दिखा सके, जो कि एक स्पोर्ट वाले बंदे और एक नॉर्मल लड़के के बीच का फर्क था। काले लड़के ने गहरी सांस लेकर तेज दौड़ना शुरू कर दिया। उसके और राज के बीच की दूरी फिर से 1 मीटर हो गई थी। राज की आंखों में एक चमक आ गई। वो एक सी रफ्तार बनाकर काले लड़के के पीछे दौड़ने लगा और पूरे 1 मीटर की दूरी बरकरार रखे रहा। वो काला लड़का और राज शुरू से ही पागलों की तरह तेज क्यों दौड़ रहे हैं? अगर यही चलता रहा तो वो दोनों कभी भी 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे, राज के क्लासमेट ने कहा। वो काला लड़का जैसे दौड़ रहा है वो काफी अजीब है, राज के दूसरे क्लासमेट ने कहा। काला लड़का किसी हिरण की तरह तेजी से दौड़ लगा रहा था और उसके मुंह से उसकी लार झाग बनाती हुई बाहर आ रही थी। जल्दी उन्होंने 3 लैप पार कर लिए। काले लड़के को महसूस हुआ
कि उसकी स्टेमिना अब बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर आ चुकी है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो राज अभी भी उसके 1 मीटर की दूरी पर दौड़ रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता है? हुह, हुह, तुम अब तक मेरे साथ कैसे दौड़ सकते हो? तुम जैसे चिकने चेहरे वाले ने अब तक धूल क्यों नहीं चाटी? हुह, हुह, अब गिर भी जाओ, काले लड़के ने हांफते हुए कहा। काले लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि राज दौड़ में इतना अच्छा कैसे हो सकता था और उसका स्टेमिना इतना ज्यादा कैसे था। भाई अभी तो 3 लैप से थोड़ा ही ज्यादा हुआ है, अभी तो और भी लैप दौड़ने हैं, तुम धीमे क्यों हो गए हो? राज ने सामान्य ढंग से कहा। मजाक बंद करो, तुम्हें बहुत थक जाना चाहिए था। खुद पर जबरदस्ती करना बंद करो, जल्दी करो, अब गिर जाओ, काले लड़के ने चिल्लाकर कहा। मैं नहीं गिरूंगा, मुझे तो लग रहा है कि अभी मैं और काफी देर तक दौड़ सकता हूँ। बाकी तुम्हारे अंदर भी अभी थोड़ा स्टेमिना बचा है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? राज ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तेरी तो मैं, काले लड़के ने हांफते हुए गुस्से में कहा। राज ने एक हल्की सांस ली और अपनी दिमागी शक्ति पर ध्यान लगाया। अब वो काले लड़के पर दिमागी दमन इस्तेमाल करने वाला था। ये तरीका अपने विरोधी को मजा चखाने के लिए काफी था। हालांकि राज ने अपनी ताकत को थोड़ा काबू में रखना ही बेहतर समझा। उसे पिछली बार का वाकया अच्छे से याद था, जब उसकी वजह से एक सुंदर टीचर की सबके सामने बेइज्जती हो गई थी। वो टीचर पूरी तरह से पागल होने की कगार पर पहुंच गई थी। इस समय काले लड़के को महसूस हुआ कि एक शैतानी जानवर उसके पीछे उसे खाने आ रहा है। आह आह आह! जानवर को अपने पीछे देखते ही काले लड़के ने तेज दौड़ लगाना शुरू कर दिया। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। मुझे यही उम्मीद थी, तुम अब भी काफी तेजी से दौड़ सकते हो। लोग हमेशा सुस्ती के कारण पीछे रह जाते हैं और अपनी थकान पर सारा ठीकरा फोड़ देते हैं, लेकिन खौफ उनसे सब करवा देता है। अगर उन्हें लगने लगता है कि वो बस इतना ही दौड़ सकते हैं, तो वो अपने आप ही अपनी रफ्तार कम करने लगते हैं, लेकिन असल में वो और तेज दौड़ सकते हैं। राज ने काले लड़के के पीछे दौड़ते हुए कहा और आगे बोला, अब जल्दी करो, तुम कर सकते हो। तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे 1 किलोमीटर दूर से हराओगे। काले लड़के ने चिल्लाकर कहा। उसके आंसू, पसीना, लार, नाक सब एक साथ निकल रही थी। वो अब बड़ी परेशानी में फंस चुका था, लेकिन राज अभी भी उससे बस 1 मीटर की दूरी पर था। एक के बाद एक लैप पूरे हो रहे थे। डर किसी की भी लिमिट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, इसीलिए काले लड़के ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। डर के आगे 5 किलोमीटर भी कोई बड़ी चीज नहीं थी। सभी लोग काले लड़के को पागलों की तरह दौड़ता हुआ देख रहे थे। सभी को लग रहा था कि अगर काला लड़का यूं ही दौड़ता रहा तो शायद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता था। वो ऐसे दौड़ रहा था जैसे उसके पैरों को थकान शब्द के मायने भी पता ना हो, लेकिन उसके पैर अब सुन्न हो चुके थे। उसके पेट में अजीब सी हलचल होने लगी थी, जिससे उसका उल्टी करने का मन हो रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी तेज दौड़ नहीं लगाई थी, लेकिन ये बहुत ही थकान भरा और दर्द भरा था। लेकिन मेहनत रंग जरूर लाती है। अब बस आधा लैप बाकी रह गया था। वो राज से जीतने वाला था, भले ही वो बस 1 मीटर आगे था। काले लड़के के मुंह से जाग निकलने लगे थे। अब बस फिनिश लाइन कुछ ही कदम की दूरी पर ही थी। वो तीसरे नंबर के धावक से 3 लैप आगे था। उसके लिए ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। मैं ही विजेता हूँ, काले लड़के ने अपनी बची हुई ताकत को पुकारते हुए कहा और भूखे भेड़िए की तरह फिनिश लाइन की तरफ बढ़ने लगा। अब बस कुछ मीटर की दूरी ही बची थी। ये वही दूरी थी जो तेज दौड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जीत का ताज काले लड़के की पहुंच पर था। जब वो तेज दौड़कर फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला था, तभी एक परछाई उसके बगल से ट्रेन की रफ्तार से गुजर गई। यह रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी ने भी दौड़ने वाले को देखा नहीं था। जब तक दौड़ने वाला फिनिश लाइन पर अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा नहीं रह गया, तब तक किसी की नजर उस पर नहीं गई। ये देखकर काले लड़के को उसके दिल में दर्द हुआ। वो राज था जो फिनिश लाइन पर खड़ा था।
काले लड़के की लिमिट से भी आगे जाकर उसके विरोधी ने उससे तेज दौड़ लगाते हुए फिनिश लाइन हासिल कर ली थी। असल में तुम्हारा पहला नंबर देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि मैं ही जीतूंगा, तो बदकिस्मती से मैं तुम्हें पहला नंबर नहीं दे सकता था। लेकिन तुम अच्छे विरोधी साबित हुए। अब जल्दी करो, दूसरा नंबर सिर्फ तुम्हारा है, राज ने हंसते हुए कहा। दूसरा नंबर? दूसरा नंबर? दूसरा नंबर मेरा है? काले लड़के के दिमाग में यही बातें गूंजने लगी। काला लड़का अपने पेट की हलचल को काबू नहीं कर पाया और उसे उल्टी हो गई। जैसे ही उसका भरोसा टूटा कि अब वो पहले नंबर पर नहीं आ सकता, तो उसके पैर नरम हो गए। इतनी तेजी से दौड़ने के कारण अब वो चलने के लायक भी नहीं बचा था। तेज रफ्तार होने की वजह से गिरते हुए भी वो कुछ दूरी तक लुढ़कता रहा। अब काला लड़का फिनिश लाइन से बस 3 से 5 कदम की दूरी पर था, लेकिन फिलहाल ये दूरी उसके लिए धरती से स्वर्ग की दूरी के बराबर थी, जिसे वो कभी पार नहीं कर सकता था। कितने दुख की बात है, तुम तो उस पक्षी की तरह निकले जो रास्ते में नहीं गिरा, लेकिन जहां उसे जाना था वहां पहुंचने के ठीक पहले ढेर हो गया। तुम बढ़िया विरोधी थे, राज ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। काले लड़के की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। क्या राज इस लड़के की मदद के लिए कुछ करेगा? क्या राज के पास अभी भी ताकत बाकी है? लड़कों की 5 किलोमीटर दौड़ के 3 अलग अलग ट्रैक बनाए गए थे और उनमें अलग अलग ग्रुप भाग ले रहे थे। सेंट सेबेस्टियन स्कूल में कई सारे डिपार्टमेंट थे और हर क्लास से एक लड़के को भाग लेना जरूरी था। तीनों ट्रैक में दौड़ को खत्म करने के लिए 10-10 लड़कों के बैच बनाए गए थे। हर दौड़ में पार्टिसिपेंट के रिजल्ट के हिसाब से रैंकिंग तय की जानी थी। इसमें कोई सेमीफाइनल नहीं था, वरना लोग एक ही तरह की दौड़ देखकर बोर हो सकते थे। इसीलिए ऐसा माना गया था कि जिसने जितने भी समय में अपनी दौड़ पूरी की होगी, उसी समय के हिसाब से पूरा लीडर बोर्ड तैयार किया जाएगा। पिछली बार के हिसाब से हर दौड़ 20 से 30 मिनट में खत्म होनी थी। ऐसे में 5 किलोमीटर की दौड़ का भाग 4 से 5 घंटे में पूरा किया जाना था। लेकिन इस बार कहानी एक अलग मोड़ पर पहुंच चुकी थी। इस बार एक दौड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ये थी राज के बैच की दौड़। हर साल 5 किलोमीटर दौड़ में कई हुनरबाज धावक आते थे, लेकिन इस बार ऐसे लोगों की काफी कमी थी। कई धावक तो ऐसे थे जिनका दौड़ से कोई लेना देना नहीं था, वो बस मजबूरी में दौड़ में भाग ले रहे थे। इनमें से ही राज और यतेंद्र भी थे। राज और काले लड़के ने तेज दौड़ से सभी का दिल जीत लिया था, लेकिन काला लड़का कुछ कदम के फासले पर ही ढेर हो गया था। इसके बाद हुनरबाज लोगों में यतेंद्र भी शामिल था, जो बहुत मोटा था। यतेंद्र को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे जबरदस्ती इस दौड़ में भेजा गया है, जबकि उसका शरीर दौड़ के हिसाब से तैयार भी नहीं है। दौड़ की शुरुआत में वो ऐसे दौड़ा था जैसे खाना खाने के बाद किसी से दौड़ने को कहा जाए। ऐसे में वो 5 किलोमीटर दौड़ने वाले सभी धावकों में सबसे पीछे रह गया था। 3 लैप दौड़ने के बाद यतेंद्र अपनी रफ्तार बरकरार नहीं रख पाया और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। फिर उसकी धीमी दौड़ और भी धीमी हो गई और बाद में वो बस पैदल चलने लगा। इसके बाद उसकी रफ्तार कछुए की तरह हो गई, लेकिन इस कछुए और खरगोश की दौड़ में खरगोश पहले ही जीत चुका था। अब लोगों की नजरें इस बात पर टिकी थी कि क्या कछुआ भी इस दौड़ को जीत पाएगा। अब यतेंद्र दौड़ के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाला था। आखिरी समय में वो अपना पेट और पैंट पकड़कर दौड़ रहा था। उसके इतने कम स्टेमिना के बावजूद भी वो दौड़ में हार नहीं मान रहा था, जिससे सभी सोच में पड़ गए थे कि आखिर यतेंद्र के दिमाग में चल क्या रहा है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यतेंद्र जैसा मोटा लड़का आखिर किस बूते पर खुद पर इतना जोर डाल रहा था। दौड़ शुरू होने के 25 मिनट बाद बाकी ट्रैक के लोगों ने 5 किलोमीटर की दौड़ खत्म कर ली थी, लेकिन यतेंद्र अभी भी दौड़ जारी रखे था। अभी वो बस 2.1 किलोमीटर ही पूरा कर पाया था। उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला हो गया था और उसके होंठ सूख गए थे।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल उसे अस्पताल भेजने की जरूरत पड़ सकती थी। यतेंद्र की इस बुरी हालत पर सभी को काफी तरस आ रहा था, लेकिन यतेंद्र आज अपने बूते पर ही ये दौड़ पूरी करने का मन में ठान चुका था। तुम चाहो तो कंपटीशन खत्म हो सकता है। अगर तुम दौड़ पूरी नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तुमने दौड़ में हिस्सा लिया, ये भी तुम्हारी इच्छा शक्ति को दिखाता है। इसीलिए अपने आप पर अत्याचार मत करो। अगर अब तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं बची है तो तुम ट्रैक से बाहर जा सकते हो। दौड़ के इंचार्ज टीचर ने कहा। टीचर, मैं उन लोगों में से हूँ जो कभी भी अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, चाहे इसकी मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अगर एक बार मैंने कुछ ठान लिया तो मैं उसे पूरा करके ही दम लूंगा। मैं ये 5 किलोमीटर की दौड़ जरूर पूरी करूंगा। अगर मुझे ट्रैक पर घसीटते हुए जाना पड़े तो मैं वो भी करूंगा, यतेंद्र ने कहा। यतेंद्र में अभी जज्बा बाकी था और कोई भी उसके इस जज्बे को रोक नहीं सकता था। उसकी हिम्मत देखकर दौड़ के इंचार्ज टीचर ने भी कुछ कहना ठीक नहीं समझा। यतेंद्र के हौसले के आगे आज कोई भी चीज नहीं टिक सकती थी। इंचार्ज टीचर को यतेंद्र की बात पर थोड़ा गुस्सा आया। उसकी नजरों में किसी चीज को शुरू करके खत्म करने का ये मतलब नहीं था कि बिना कुछ देखे समझे बस जिद पकड़कर बैठा रहा जाए। अभी कंपटीशन के 9 राउंड और बाकी थे, लेकिन यतेंद्र की रफ्तार के कारण अब धुंधला होता दिख रहा था। इस तरह लुढ़कते हुए यतेंद्र को कम से कम 1 घंटे का समय और लगने वाला था। शायद तभी वो इस दौड़ को पूरा कर सकता था। वो पिछले 21 मिनट से खुद को घसीट रहा था, जिसका मतलब साफ था कि उसे कुल 1 घंटा 21 मिनट का समय लगने वाला था। बाकी ट्रैक पर इस समय अगले राउंड भी शुरू हो गए थे, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही थी। राज ने दौड़ खत्म की तो उसके साथियों ने अजीब ढंग से ही उसे बधाई देना शुरू कर दी। राज, मुझे तो समझ ही नहीं आया तुम इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकते हो। हम तो 5 किलोमीटर की दौड़ जीत गए। राज के एक क्लासमेट ने राज की पीठ ठोकते हुए कहा। मैं भी ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें रिया के चीयर करने का इतना फायदा हुआ? तुम और वो काला लड़का तो वाकई अपनी जी जान लगाकर दौड़ रहे थे, एक और क्लासमेट ने कहा। मुझे लगता है लड़कियों के चीयर करने में कुछ तो बात होती है, तभी बड़े लेवल पर हर कंपटीशन में लड़कियों को चीयर लीडर बनाया जाता है, एक और क्लासमेट ने कहा। राज के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि उसके साथी उसे बेढंगी मुबारकबाद दे रहे थे। तुमने मुझे जिन दवाइयों की दुकान को ढूंढने को कहा था, उस बारे में मेरे पास एक अच्छी खबर है। इन चारों दुकानों में बस तुम्हारी बताई दवाई है। उनमें से इस यमन दवाइया वाले के पास सभी तरह की दवाइयां मिल जाती हैं। अभी अभी इस दुकान ने तुम्हारी बताई दवाई बेची है और पता चला है कि जिसने भी इन्हें खरीदा था उसने इस तरह की और भी दवाइयां मंगवाई हैं। इसलिए दुकान के मालिक ने और दवाइयों का ऑर्डर लगाया है। अगर तुम्हें इन दवाइयों की वाकई जरूरत है तो तुम इस दुकान पर जाकर ले सकते हो। तभी यासीन ने राज को एक तरफ खींचते हुए एक पर्ची निकालकर कहा। शुक्रिया यासीन। राज ने चारों दुकानों के एड्रेस को देखा और फिर यमन दवाइया के एड्रेस को ध्यान से देखने लगा। यदि इस दुकान ने कल ही राज की बताई दवाइयों को बेचा था और उन्हें बड़ी मात्रा में मंगवाया था, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था कि किसी को वही 4 दवाइयों की जरूरत थी। इन दवाइयों की इतनी ज्यादा मात्रा की मांग से इस बात के 70% चांसेस थे कि कलंदर ने ही ये दवाइयां ली थी। राज को एक बढ़िया सुराग हाथ लग चुका था। अरे कोई बात नहीं, बस स्पोर्ट इवेंट खत्म होने के बाद रेस्टोरेंट ले जाने का अपना वादा मत भूलना, यासीन ने हाथ हिलाते हुए कहा। चिंता मत करो यासीन, मैं तुम्हें पेट भरकर खिलाऊंगा। बाकी अभी मुझे इस दुकान वाले से बात करनी होगी। अच्छा होगा कि मैं अभी के अभी निकल जाऊं। अगर मैं रात तक वापस ना आऊं तो तुम लोग मेरा इंतजार मत करना, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी जल्दबाजी? ठीक है, जल्दी आ जाना, यासीन ने हंसते हुए कहा। इसके बाद राज ने रोहन और बाकी दोस्तों को देखकर हाथ हिलाया और पर्ची को देखते हुए निकल गया। फिलहाल उसे अवार्ड लेने की भी कोई परवाह नहीं थी।
इसे आखिर इतनी भी क्या जल्दबाजी थी? क्या इसे इन दवाइयों की वाकई इतनी जरूरत है? यासिन ने सिर खुजलाते हुए कहा। राज के जाने के थोड़ी देर बाद रिया अपनी सहेलियों के साथ रोहन और बाकी लड़कों के पास आई। अरे राज कहाँ है? उसने चारों तरफ देखकर कहा, लेकिन उसे राज कहीं भी नहीं दिखा। राज को कुछ जरूरी काम था, इसीलिए वो जल्दी निकल गया। रिया, तुम्हें उससे कुछ कहना था? रोहन ने जल्दी से कहा। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं तो बस उसे बधाई देना चाहती थी। भले ही अभी पूरे रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबको मिलाकर भी राज ही जीतेगा, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बात करते हुए रिया अपने हाथ हिला रही थी, जो कि कमाल की अदा थी। आज माहौल में बहुत गर्मी थी, इसीलिए रिया को राज के बगल में बैठने की बड़ी याद आ रही थी, क्योंकि राज के बगल में बैठना उसके लिए एसी के सामने बैठने से भी बढ़कर था। इसीलिए रिया ने सोचा था कि वो कैसे भी करके राज की गर्लफ्रेंड बन जाएगी और ठंड आने पर ब्रेकअप कर लेगी। राज को वाकई कुछ जरूरी काम था, बाकी मैं तुम्हारी मुबारकबाद उस तक पहुंचा दूंगा, उसे ये सुनकर खुशी होगी। बाकी राज हम लोगों को पार्टी देने वाला है, क्या तुम भी आना चाहोगी? गणेश ने कहा। रिया को गणेश की बात सुनते ही काफी खुशी हुई। क्या मैं वाकई आ सकती हूँ? अगर ऐसा ही है तो मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो यही रहा, गणेश ने कहा। राज पहले अपने हॉस्टल वापस आ गया और फकीर की उठती तलवार उठा ली। ये तलवार बाकी किसी को भी नहीं दिख सकती थी, इसीलिए राज को छुपकर हमला करने के लिए ये सबसे बेहतर हथियार लग रहा था। इसके बाद राज ने थकान मिटाने वाली दवाई और भूख मिटाने की दवाई भी रख ली। थकान मिटाने वाली दवाई जादूगरी में जितनी मददगार थी, भूख मिटाने या पेट भरने वाली दवाई भी जादूगरी में काफी काम आती थी। सब सामान इकट्ठा करने के बाद राज ने झटका देने वाला डंडा भी उठा लिया। ये डंडा उसने रोहन से लिया था। भले ही राज को इसके असर के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिलहाल उसे इसे रखना ही बेहतर लगा। आखिर में राज ने तिलिस्मिक के तिलिस्मी जादू को भी रख लिया। रहस्यमयी कलंदर से लड़ने के दौरान ये तिलिस्मी जादू ही राज का सबसे बड़ा हथियार बन सकते थे। अभी के लिए राज बस कलंदर की छुपने की जगह का पता लगाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो किसी भी खतरे के लिए खुद को तैयार रखना चाहता था। अभी कलंदर की हालत ठीक नहीं थी, तो मौका मिलने पर राज उसे अपने रास्ते से हटाने में भी झिझकता नहीं। तिलिस्मिक के जादू की बदौलत अगर राज हार भी गया तो भी वो कम से कम जिंदा बच सकता था। अगर राज नाकामयाब हुआ तो शायद वो पहाड़ी इमारतों से मदद मांगने में भी नहीं झिझकता। उसे फिलहाल हर तरीके से कलंदर को खत्म करना था। चाहे कुछ भी हो, राज का पलड़ा अभी भारी था, इसीलिए उसके जीतने के चांस काफी ज्यादा थे। क्या राज कलंदर को ढूंढ पाएगा? क्या राज अपनी काबिलियत के बूते पर कलंदर को टक्कर दे पाएगा?